सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो हम एक क्वेश्चन के साथ हैं और बेसिकली ये क्वेश्चन जेई एडवांस्ड के तुम कह सकते हो रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं है। बेसिकली नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग पे है। ठीक है, आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स और कुछ क्रिएटिव सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते, या पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ठीक है, ये नहीं कि आपको अगर थ्योरी में पढ़ाया तभी आपको आता है। ठीक है, आप कोई एक मैथ्स की रिडल टाइप है ये। ठीक है, एंड बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देयर आर डोर्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 1000। ठीक है, हो सकता है ये रिडल तुमने सुनी भी हो, काफ़ी पॉपुलर है, बट अगर नहीं सुनी तो फिर बिल्कुल देखो। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने देखा कि डोर्स नंबर्ड कहाँ से हैं, 1 से 1000 तक एक रो में है। फिर तुम्हें बोला है कि एट एनी टाइम ईच डोर इज़ आइदर ओपन और क्लोज्ड। तो यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन दी कि डोर या तो ओपन होगा या क्लोज होगा, कोई बीच का मामला नहीं है। फिर बोला है कि एन अटेंडेंट विजिट्स देम 1 by 1। ठीक है, इन दैट ऑर्डर इन ईच ऑफ द 1000 राउंड्स ही मेक्स। ठीक है, तो एक अटेंडेंट है जो 1000 राउंड्स लगाता है। ठीक है, एक एक करके इन ऑर्डर। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि केथ राउंड पे, अब वो 1000 राउंड लगा रहा है, उन्होंने बोला कि केथ राउंड पे वो क्या करता है, चेंज करता है स्टेट ऑफ द डोर्स। जैसे अगर मान लो ओपन है तो क्लोज कर दिया, क्लोज है तो ओपन कर दिया। फिर उन्होंने बोला हुज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ के। ठीक है, तो अगर कोई नंबर मल्टीपल है के का तो वो उसको केथ राउंड में क्या कर देता है, उसका चेंज कर देता है स्टेट। ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम शुरुआत में देख के ऐसे लगती है पता नहीं क्या है, बट इसमें अब देखो पूछ क्या रहा है, इनिशियली ऑल द डोर्स आर ओपन। तो उसने डोर इनिशियली ओपन है सारे, उन्होंने बोला है कि फाइंड हाउ मेनी डोर्स विल बी ओपन एट द एंड ऑफ द लास्ट राउंड। तो वो 1000 राउंड लगा रहा है ना, 1000 राउंड लगा रहा है 1000 डोर्स के, तो हर एक राउंड के लिए। ठीक है, राउंड का मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पे मैं लेट से कुछ एग्जांपल देता हूँ। लेट से ये 1 था, फर्स्ट नंबर वाला डोर, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड ऐसे ही करते करते लास्ट वाला एक होगा 1000। तो वो बेसिकली कह रहा है कि पहला राउंड हो उसने सारे डोर्स क्या करे, ओपन कर दिया, ओपन थे। ठीक है, इनिशियली क्लोज कर दिए। क्लोज क्यों कर दिए, क्योंकि सारे के सारे 1 से डिविजिबल है, या फिर तुम कह सकते हो मल्टीपल है 1 के। ठीक है, समझे। सिमिलरली उन्होंने बोला सेकेंड राउंड में क्या होगा, सेकेंड राउंड में वो आया 1 पे, देखा अरे ये तो डिविजिबल ही नहीं है 2 से। फिर 2 पे आया, अच्छा डिविजिबल है, फिर इसका चेंज कर देगा स्टेट। सिमिलरली इसका चेंज नहीं करेगा, इसका चेंज करेगा, इसका चेंज नहीं करेगा, इसका चेंज करेगा, एंड ऐसे सारे तक। फिर थर्ड राउंड के लिए आएगा। ठीक है, थर्ड राउंड के लिए, थर्ड राउंड पे देखेगा अच्छा ये डिविजिबल है, इसका होगा, इसका होगा, और ऐसे ही 3 के मल्टीपल्स का चेंज करेगा स्टेट। अब तुम्हें बताना है कि एट द एंड ऑफ द 1000 राउंड कौन से मतलब कितने होंगे जो ओपन है। क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हमें एक एक डोर के लिए चेक करना पड़ेगा। जैसे अब 1 है, 1 तो बेसिकली 1 से ही डिविजिबल होगा, है ना। तो ये तो हमें इसका डेफिनेटली पता है कि भाई ये तो काफ़ी आसान है देखना ना। अच्छा 1 है तो 1 का तो सिर्फ 1 ही होगा, फर्स्ट राउंड में वो चेंज करेगा इसका स्टेट और किसी में चेंज नहीं करेगा। अच्छा 2 को हमने देखा, 2 पे क्या होगा कि 1 और 2 के लिए चेंज करेगा स्टेट। ठीक है, 3 पे क्या होगा 1 और 3 के लिए। 4 पे देखा तो वो करेगा 1, 2 और 4th राउंड पे। ठीक है, सिमिलरली 5 पे क्या होगा 1 और 5th राउंड पे। 6 पे क्या होगा बताओ, 6 पे क्या होगा, 6 पे होगा 1, 2, 3 एंड 6th राउंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सिंपल है कि हर एक डोर के लिए ना हमें बस ये रिकॉग्नाइज करना है कि कितनी बार कितने नंबर्स उसके डिवाइजर्स हैं। जैसे 1 का डिवाइज़र वो खुद ही है तो 1 आ गया, 2 के डिवाइज़र लिखोगे तो 1 और 2 हैं, 3 के डिवाइज़र लिखे तो 1 और 3 है, 4th का डिवाइज़र लिखा तो 1, 2 और 4 है, 5 का लिखा तो हमारे पास क्या आ गया कि 1 और 5 खुद है।
6 पे देखा तो 1 2 3 एंड 6 आ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर आइडिया क्या है कि देखो वो ना स्टेट चेंज कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ऑड डिवाइज़र है किसी का, ठीक है, ऑड डिवाइजर्स, ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर किसी नंबर के हैं तो उसका चेंज हो जाएगा स्टेट, और अगर इवन है तो सेम ही रह जाएगा आफ्टर ऑल द राउंड्स। क्यों? क्योंकि देखो 1 और 2 पहले ओपन था, 1 आया क्लोज हो गया, 2 आया फिर ओपन हो गया, तो मतलब पहले भी ओपन था अभी भी ओपन है, क्योंकि इवन बार उसका चेंज किया गया है स्टेट, है ना। सिमिलरली अगर ऑड है तो उसका चेंज हो जाएगा इवेंचुअली स्टेट, ऑपोजिट हो जाएगा। अब हमें ये सोचना है कि किसी नंबर के जो डिवाइज़र होते हैं उनका काउंट इवन या ऑड कब होता है। तो किसी नंबर के लिए तो हमें क्या सोचना है, किसी नंबर के लिए, ठीक है, व्हाट इज़ द काउंट ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, वो इवन है या फिर ऑड है। तो इवन यह है या ऑड है, ये हमें डिसाइड करना है। अब यहाँ पे नंबर थ्योरी का गेम आता है कि भाई देखो, अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर तुम ऑब्जर्व करते हो लेट्स से 6 को, तो 6 को अगर तुम लिखोगे तो 1 इंटू 6 लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 3 इंटू 2 लिख सकते हो, एंड क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 1। अगर तुम 4 को देखते हो तो तुम लिख सकते हो 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 एंड 4 इंटू 1। अब यहाँ पे आइडिया ये है कि भाई देखो इस केस में तो इवन है, ठीक है, इस केस में ऑड है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे नंबर अगर रिपीट ना हो तो मेरे पास इवन नंबर आ जाएगा, पेयर बन जाएंगे हर एक के, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहा है इसलिए ये ऑड वाला नंबर बन रहा है ना। यहाँ पे रेपिटेशन है, और जब भी यहाँ पे रेपिटेशन होगी तो ये पता ये परफेक्ट स्क्वायर होएगा, है ना। तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होएगा, और जो कि 4 है भी, तो इधर से ये पता लगा कि अगर परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर है, कोई भी नंबर, तो उसके ऑड नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे, एंड अगर कोई और नंबर है तो उसके इवन होंगे हमेशा। तो यहाँ से बेसिक तौर पे मुझे ये आया कि भाई देखो जितने भी ऑड नंबर के यहाँ पर होंगे इन सब में, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, उनका स्टेट चेंज हो जाएगा क्योंकि वो ऑड नंबर ऑफ डिवाइसेस वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कैसे गिनोगे कि भाई देखो लो लार्जेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 1000 से पहले, ठीक है, एंड अगर यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है इसका मतलब जो उनका रिजल्टेंट स्टेट होगा वो होगा क्लोज्ड डोर, ठीक है। और इवन वाले जो बाकी बचे होंगे वो तो इवन नंबर ऑफ डिवाइसेस वाले, वो तो अपना चेंज स्टेट करेंगे नहीं क्योंकि इवन नंबर ऑफ डिवाइसेस है ना, तो वो ओपन ही रह जाएंगे, क्योंकि इनिशियली ओपन थे वो ओपन ही रह जाएंगे अल्टीमेटली भी, और परफेक्ट स्क्वायर वाले चेंज कर देंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले गिन लेते हैं कितने होंगे नंबर्स 1000 तक, एंड उनको माइनस कर देते हैं 100 में से, ठीक है, 100 माइनस जो हम काउंट गिनेंगे। अब देखते हैं कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं 1000 तक। तो इसमें थोड़ा सा आइडिया ही लगा लेते हैं कि लेट्स से अगर मैं करता हूँ 80 इंटू 80, तो मेरे पास क्या आता है, 2 तो 0 ही हो गया और एक 64, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। लेट्स से अगर मैं नंबर लेता हूँ 30 इंटू 30, तो ये मेरे पास कितना आ जाता है 900। इसका मतलब इससे बड़ा नंबर हो सकता है। लेट्स से अगर हम कोई और नंबर लेते 30 से बड़ा 33, ठीक है, 33 लेके देखते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा बताओ भाई। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 9999, एंड ये मेरे पास कितना बन जा रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है ना, बेसिक तौर पे 1000 से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो मुझे या तो 31 होगा या 32 होगा। लेट्स से 32 का अगर हम कंसीडर करें कितना आता है, 32 इंटू 32 बताओ भाई। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4 6 एंड 6 9, तो ये भी 1000 से बड़ा हो जा रहा है ना, ये भी 1000 से बड़ा हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 31 को चेक करना पड़ेगा,
तो 31 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 1 3 3 9, तो 361 बन रहा है। ठीक है, तो 961 हमारे पास सही है, 1000 से नीचे है। तो मेरे पास आ गया 31 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर है जो 1000 से नीचे में आते हैं। ठीक है, तो 31 हमारे पास आ जाएगा, और 100 में से अगर माइनस करते हैं तो मेरे पास 69 आ रहा है। ठीक है, तो 69 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी अच्छी रीडल है, एंड बेसिक तौर पे तो मैं यहाँ पर यही सोच रहा था नंबर थ्योरी का कि कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिनके इवन नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे। ठीक है, तो आई होप सो ये प्रॉब्लम अच्छी लगी होगी। एक सिंपल नंबर थ्योरी की प्रॉब्लम है, और मिलते और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।